तो हरि के सदा हुजूर टॉपिक चल रहा है हमारा और उसमें अगला टॉपिक है विषयानंदी जक्त है भजनानंदी कोक। स्वामी श्री जब भी किसी प्राकृतिक स्थल पर जाते हैं या किसी चमत्कारिक स्थल पर जाते हैं, कोई झरना अथवा किसी मानव सर्जित आश्चर्य को देखते हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से भगवान की सर्वशक्ति का ही स्मरण करते हैं और भगवान के प्रति अपनी प्रार्थना प्रवाहित करते हैं। सन 1974 में नियाग्रा जलप्रपात जब उन्होंने देखा, तो बाद में सभी के साथ पार्क में पधारे। तो महेंद्र भाई ने उनके बैठने के लिए रुमाल फैलाया, लेकिन स्वयं उस पर न बैठकर स्वामी श्री ने ठाकुर जी को प्रतिष्ठित किया। बाद में कीर्तन और कथा का कार्यक्रम चला। सायंकाल के समय रंगीन प्रकाश में वह जलप्रपात निराला ही लग रहा था। सबकी दृष्टि उस तरफ गई, तो उन्हें देखकर स्वामी श्री ने हंसते हुए कहा, रंग जोवा रहा तेमा ए रंग लागी गयो। अर्थात रंग देख रहे थे, तब वह रंग लग गया। बाद में उन्होंने कहा, मुझे तो देखने की अपेक्षा भजन में अधिक आनंद आया। विषयानंदी जगत है, भजनानंदी कोई एक। वास्तव में स्वामी श्री के समान भजनानंदी कोई नहीं हो सकता है। भगवान की कैसी लीला है। सन 1998 में नियाग्रा जलप्रपात पर स्वामी श्री ने श्री हरिकृष्ण महाराज की दृष्टि कराकर धुन किया कि समग्र पानी देश भारत में जाकर बरसे। सीएम पटेल ने कहा, आप पानी कहाँ से खींच लाते हैं? स्वामी श्री ने कहा, यह सब भगवान की ही लीला है। उनके घर कोई कमी नहीं। लोग बोरिंग कराते हैं तो भी पानी कम हो जाता है, परंतु भगवान का बोर कभी कम नहीं होता। मॉरिशियस द्वीप को हिंद महासागर का मोती कहते हैं। सन 1988 में स्वामी श्री के 9 महीने की विदेश यात्रा का वह अंतिम विचरण केंद्र था। स्वामी श्री का निवास मनहर भाई वाघ जी के घर ऊपर की मंजिल पर था। उस छोटे से टापू पर पहाड़ भी है और जंगल भी है। चारों ओर से समुद्र की लहरें आती रहती हैं। निवास स्थल से वह सौंदर्य देखा जा सकता था। एक दोपहर को स्वामी श्री पदरावनी करके वापस लौटे, तो उस समय 1 बज चुका था। उस समय तक स्वामी श्री ने भोजन नहीं किया था। ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण किया जा चुका था। स्वामी श्री अपने निवास पर पधार चुके थे, परंतु मुझे उसका ध्यान न था। मैं दीवाल के सामने कुर्सी मेज पर बैठकर स्वामी श्री के आशीर्वचन का एक कैसेट सुनकर अपनी डायरी में लिख रहा था। स्वामी श्री लघु शंका से वापस आकर मेरे पीछे खड़े हो गए। उन्होंने धीरे से अपने दोनों हाथों से मेरे कान के ऊपर सिर का भाग पकड़कर दाहिनी ओर घुमाया और बोले, देख तो ठीक से साक्षर, भगवान की कैसी लीला है। सामने कितना बड़ा जलप्रपात बह रहा है। यह कहकर मुझे उन्होंने बाहर की तरफ दृष्टि कराई। वास्तव में अद्भुत दृश्य था। उस जलप्रपात में भगवान की कृपा छलक कर बह रही है। मुझे इसका ध्यान ही न रहा। स्वामी श्री के लिए वह सहज है। स्वामी श्री का भक्तिपूर्ण वह स्पर्श आज भी मुझे रोमांचित कर देता है। तो आज के लिए पराभक्ति में बस इतना ही। तो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।